शादी का घूंट बहुत कड़वा होता है। कड़वा घूंट कितने करोड़ में आपको पड़ा? माशाल्लाह जवान दसवां। ओके। कोई ऐसा काम शादी पे आप करना चाह रहे थे लेकिन वालिद साहब की तरफ से इजाजत नहीं थी। कोई ऐसी चीज जो आपकी शादी में रह गई हो, जिसकी बाद में आपको कमी महसूस हुई हो कि हमारे जराये ने तो हमें बताया था कि आपकी शादी पे तकरीबन 4 से 5 करोड़ खर्चा आया और जो आपकी सलामी बनी वो तकरीबन 2 करोड़ प्लस। अच्छा, वेले मुंडे ने पहली शादी तो कर ली जी, दूसरी शादी का कब इरादा? तो उस वक्त आपकी तरफ से शर्त थी कि मेरे ससुराल वाले जितने भी लोग हैं सारे मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद वेला मुंडा बारात लेके आएगा वरना नहीं आएगा। इसलिए तो ससुराल वाले कॉल करके बोलते हैं कि शहजाद या तो आप वीडियोस को छोड़ दो जी। या हमारी बेटी को छोड़ दो। शहजाद भाई, सबसे पहले आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे। सर आमीन आमीन। भाई अल्लाह रिजवान की अल्लाह ताला जोड़ी को सलामत रखे और आपको ढेर सारी खुशियां हमारे यूनिक पॉइंट की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह इसने अता करे आप। शादी का घूंट बहुत कड़वा होता है। बड़े कहते थे कि ये कड़वा घूंट जो है वो जिंदगी में हर किसी को भरना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा ये कड़वा घूंट कितने करोड़ में आपको पड़ा? मेरे ख्याल में तो ये घूंट जो है ना कड़वा नहीं था, मीठा था, क्योंकि ये सुन्नत है। और मैं तो इसको कड़वा घूंट नहीं कहूंगा। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ अपनी शादी से और मुतमईन हूँ। खर्चा देख ले, राउंड कड़वे अबाउट। घूंट की बात की तो गद्दा जो पास है वो भी जो है वो बहुत ज्यादा शोर मचाने लग गया। शायद उसने भी कहा कड़वा घूंट नहीं भरा। वो तो आप उसी से पूछ सकते हैं उसने घूंट भरा कि नहीं भरा। तो खैर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ अपनी शादी से। और तकरीबन मेरा शादी का खर्चा जो है ना हर चीज कुल मिला के 60-70 लाख के राउंड अबाउट पड़ गई थी जी। अच्छा शहजाद भाई, सलामी एक ऐसी चीज है कि जिसका सवाल हर फेमस बंदे से किया जाता है। जी। कितनी सलामी मिली आपको शादी पे? अ, वलीमा, बारात, ओवरऑल जो। मैंने तकरीबन जो है ना हर चीज को अलग अलग काउंट किया था। राउंड अबाउट फिगर आपको बता देता हूँ। 10 लाख के राउंड अबाउट जो है ना मुझे सलामी पड़ी थी, जिसके मतलब सराइकी में हम नेंद्रा भी कहते हैं। तो बाकी चीजें भी थी, मतलब वो इतने मैंने अलग सारी चीज को काउंट नहीं किया। अंदाजा मेरा था कि मतलब सलामी जो है ना वो मुझे 10 लाख के राउंड अबाउट बनी थी और जो हार थे वो अलग अलग थी, वो मैंने गिने नहीं उनके। क्योंकि हमारे जराये ने तो हमें बताया था कि आपकी शादी पे तकरीबन 4 से 5 करोड़ खर्चा आया और जो आपकी सलामी बनी वो तकरीबन 2 करोड़ प्लस। अच्छा, जी ये जी। कम से कम जो है ना आपसे गुजारिश है कि आपका जो ज़राया है ना वो तो 1-2 बार मुझे मिलवाएँ। इतना आगे क्यों चला जाता है? मेरी इतनी औकात सर नहीं है। माशाल्लाह पाकिस्तान का, जनूबी पंजाब का नहीं, पाकिस्तान का मशहूर सराइकी व्लॉगर वो जो एक बिल्कुल इसका आपकी बात ब्रांड है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा-सा आपका ज़राया जो है ना आपको कुछ जी। ज़्यादा ही चुनाव बता देता है। सर ये वो भी करोड़ों में आपको नहीं पता है है। जराये की रिपोर्ट वैसे पक्की होती है, कच्ची नहीं नहीं, नहीं, होती। आपका ज़राया आप उसको जो पता नहीं क्या कहते हैं भंग के पकौड़े खाता है या उसको कोई और मसला है जिस वज़ह से वो आपको इतना रॉन्ग बताता रहता है। खैर मेरा तो इतना मामला नहीं। कोई ऐसा काम शादी पे आप करना चाह रहे थे लेकिन वालिद साहब की तरफ से इजाजत नहीं थी। शादी पे हाँ, वो था कि मतलब मैं चाह रहा था कि अपनी शादी पर कोई बड़ा सिंगर बुलवाऊँ, ठीक है? कोई बड़ा एक लग्ज़री माहौल टाइप का माहौल बनाऊँ, लेकिन वो मुझे वालिद साहब ने परमिशन नहीं थी दी। उन्होंने बोला था कि सादा-सादा निज़ाम, सादा-सादा शादी होनी आपके चाहिए। फैन भी इस इंतजार में थे कि शायद ज़िशान हाँ, रोकड़ी से हाँ, बिल्कुल आपके ऐसा ही बहुत था, लेकिन ये है कि वो ताल्लुकात भी हैं। ऐसे ही था, लेकिन ये है कि वो वालिद साहब ने इजाज़त नहीं दी। वो पहले पता इसलिए कहते थे क्योंकि हमारे इलाके का ज़रा माहौल ही इसी तरह का है। वो इतने बड़ी सेलिब्रिटी हैं माशाल्लाह ज़ीशान खान रोकड़ी साहब। और मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना मशहूर सेलिब्रिटी तो खैर नहीं हूँ, सेलिब्रिटी तो मशहूर हूँ, तो फिर मतलब काफ़ी उसमें रश अगर पड़ कोई जाता है। बदनज़मी हो हाँ, जाए या तो फिर जिस वो तरह जो है कोई। ना फिर गलत चीज़ है। तो मेरे ख्याल में फिर उनको मैंने कम रखना ही अच्छा मुनासिब समझा। वालिद साहब का ये अच्छा, हमारे ज़राए ने ये भी बताया कि आपकी शादी पे जितने भी कवरेज के लिए सोशल मीडिया की टीमें आई, चाहे वो यूट्यूबर थे, व्लॉगर थे, जी, आपने उनसे इतना पैसा लिया कि आपकी शादी पे जितना खर्चा था, जी। उससे डबल आपने उनसे पैसे जो है वो रिसीव किए। मेरी शादी पे जो आए थे ना यूट्यूबर्स, तो मेरे ख्याल में तो मैंने किसी से भी चार्ज नहीं किया। ये आपका ज़राए जो है ना, इनसे मुझे मिलना पड़ेगा सर इंशाल्लाह। लिफाफे तो आपको मिल रहे थे स्टेज पे तो और वो कान में कुछ लिफ़ाफ़े सरगोशियाँ ज़ाहिर-सी भी हो बात रही है, अगर थी। शादी में कोई खुशी पे मिलता है, वो सलामी देता है, मोहब्बत देता है, तो वो मेरे ख्याल में वीडियो के मामले नहीं थे। वो खुशी में मतलब मुझे सलामियाँ दे रहे थे मेरी शादी की। अच्छा शहज़ाद भाई, आपको नहीं लगता कि एक मशहूर सराइकी व्लॉगर, पाकिस्तान का एक ब्रांड, तो आपको नहीं लगता था आपकी शादी बहुत शॉर्ट टाइम में खत्म हो गई? वरना बिल्कुल। बड़े लोगों की शादियां आपने देखा होगा, जिस तरह डक्की भाई हो गए या दूसरे लोग हो गए, उनकी पूरा पूरा वीक शादियां चलती। जी, उसका मसला ये था कि मैं उन बड़े लोगों में शामिल नहीं हूँ जो इतना सर्वाइव कर पाता। और सेकंड जो है ना मेरा जो है ना थोड़ा माहौल गाँव का था, तो जिस वजह से इन सारी चीज़ों का अगर मैं लंबा रखता था ना तो थोड़ा-सा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फिर हम मेंटेन नहीं कर पाते ना। वरना लंबा फंक्शन रखने तो रख लेता है, लेकिन ये है कि फिर उसको बंदा अच्छे तरीके से हर किसी को प्रोटोकॉल ना दे सके, हर किसी को इज़्ज़त ना दे सके, तो मेरे ख्याल में वो भी गलत है। तो हम जो है ना बंदे कम थे,
मसरूफियात हमारी बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से हमने उसको शॉर्ट मतलब रखना ही आपने समझा कि शायद फिर मैनेज करना भी हाँ, इंसान के मैनेज लिए बड़ा करना मुश्किल मुश्किल हो होगा, जाता है ना, तो फिर इसलिए मैंने उसको शॉर्ट रखना मुनासिब समझा। क्योंकि आपके फैन फॉलोइंग के माइंड में था कि पाकिस्तान भर से बड़े-बड़े व्लॉगर, यूट्यूबर, बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ आएँगी और एक माहौल होगा जी। और पूरे पाकिस्तान का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक बाकायदा इसको कवरेज देगा और हो सकता है कि मेरी एक अपनी सोच है कि अगर वो शादी का फंक्शन 1 हफ्ते तक चला जाता तो शायद आपके 1 मिलियन से 2 मिलियन तक सब्सक्राइबर भी हो जाते। बिल्कुल ऐसा ही था हज़ूर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी पर सेलिब्रिटी बड़े-बड़े लोग आए भी थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैंने आपको पहले सवाल का जवाब दिया, मैंने उतनों को बुलाया था जितना तक मैं पहुँच सकता, आप जितना अच्छे से मैनेज कर सकता था। ज़्यादा बुलाने से बंदा बुला ले, ना बंदा किसी को मिल सके, ना अच्छा खिला सके, ना पिला सके, तो फिर जो है ना वो बजाय इज़्ज़ती के ना बेइज़्ज़ती हो जाती है वो। इसलिए मैंने कम कम रखा था काम। शादी शादी पे कोई ऐसा काम कि ससुराल वालों की तरफ से पाबंदी लगाई गई हो नहीं। कि यार बाकी आपने सब कुछ कर लेनी है, ये चीज़ आप नहीं करें? नहीं, मेरे ससुराल वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कभी भी आज तक शादी पे भी नहीं बल्कि आज तक उन्होंने मुझ पे किसी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, वो अगर उनको लगता है कि किसी मामले में मैं मतलब गलत जा रहा हूँ, रॉन्ग जा रहा हूँ, तो बड़े ज़ाहिर-सी बात है आपको समझाते हैं, राय ज़रूर देते हैं वो मुझे। अक्सर राय देते हैं कि हाँ जी, इस मामले में अगर आप रॉन्ग जा रहे हैं तो इसको छोड़ दें। मतलब वो मुझे अच्छा एक मशवरा देते हैं कि भाई ज़ाहिर-सी बात है बड़ों का हक होता है छोटों को समझाएँ जहाँ पर कोई गलत जा रहा होता है। अदरवाइज़ मेरे ससुराल में कभी भी उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई, कभी उन्होंने मेरे साथ अच्छा, शादी आपने खानदान में की या लव मैरिज थी या नहीं, मेरी अरेंज मैरिज नहीं थी? लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी और थी मेरे अपने गाँव में, रिश्तेदार थे दूर के और कास्ट भी है हमारी लैंग्वेज का कोई ऐसी चीज़ जो आपकी शादी में रह गई हो, जिसकी बाद में आपको कमी महसूस हुई हो कि यार बाकी तो माशाल्लाह सब परफेक्ट हो गया, ये एक चीज़ जो है इसकी एक चीज़ की हमें कमी लगी है कि मतलब हमने शादी के ऊपर जो है ना बाकी तो सेल्फियाँ वीडियो तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बनाई, हमने अपनी शादी शूट जो है ना मतलब वो फ़ोटोशॉप जो है वो कम किए थे क्योंकि हम दोस्तों को टाइम देने अच्छा में मसरूफ़ अच्छा, वेले मुंडे ने पहली शादी तो कर ली, जी। दूसरी शादी का कब इरादा है? दूसरी शादी का तो मेरा इरादा नहीं है क्योंकि मैं अपनी पहली मिसेज़ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी मिसेज़ बहुत अच्छी हैं। तो मेरे ख़्याल में जो है ना बस शादी इस्लाम में वन 4 एंड डन शादियाँ जायज़ है, बिल्कुल अगर जायज़ भाभी है। इजाज़त देवे तो हो सकती है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अगर आपको शादी की ज़रूरत तब होती है जब आप अपनी पहली वाइफ़ से मुतमिन ना हो। मैं तो मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 100%। अच्छा, आपकी माशाल्लाह शादी हो गई, बच्चों का क्या प्लान है? हर एक फैमिली का एक माइंडसेट होता है, 2, 4, 6, 8, 12 या बच्चे 2 ही अच्छे, उसी पे कायम रहेंगे? नहीं इंशाल्लाह जो अल्लाह पाक को मंज़ूर होगा वो अल्लाह पाक देंगे लेकिन ये कि हमारा जो इरादा है 2 या 3 बच्चे अल्लाह पाक हमें दें। अच्छा, अगर आपको ससुराल वाले अचानक कभी कॉल करके बोलते हैं जी, कि शहज़ाद या तो आप वीडियोज़ को छोड़ दो जी, या हमारी बेटी को छोड़ दो, जी। पहले तो नंबर पे तो अल्लाह ना करे वो कभी मुझे ऐसी कॉल करें और ना ही मुझे कभी उनसे ऐसी उम्मीद है। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने कभी ऐसी बात कही भी तो मतलब आपका जो सवाल है उसके मुताबिक जवाब दूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर मैं यूट्यूब को छोड़ूँगा क्योंकि बीवी को तो मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक। जी। अच्छा, हमारे ज़राए ने बताया कि जब आपका रिश्ता पक्का हुआ, तो उस वक़्त आपकी तरफ से शर्त थी कि मेरे ससुराल वाले जितने भी लोग हैं, सारे मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे अच्छा, और घंटी का बटन दबाएँगे। उसके अच्छा। बाद वेला मुंडा बारात लेके आएगा वरना नहीं आएगा। इस पे नहीं, कितना आपके यकीन है? ज़राए ने बिल्कुल गलत बताया है क्योंकि मेरी कभी भी ऐसी वो शर्त नहीं रही। मैं मतलब अक्सर वीडियोज़ में अगर आपने मुझे सुना है तो मैं वीडियोज़ में भी उनको कहता होता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जिनको मेरी वीडियो पसंद आए तो। अगर जिनको मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं उनको कभी नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।